welcome students. In continuation of last video, let's again start the first chapter of macroeconomics, introduction of macroeconomics. In our previous lecture, what we did, first is the meaning of economics, second is the parts of economics, third is the difference between macro and micro. Let's again start the difference between macro and micro because बच्चे last time हमने सिर्फ 3 difference किए थे. In our last video we did only 3 difference. अब हमें 3 difference और करने because 6 difference is minimum. आपको 6 difference तो at least करने ही होंगे. So that's why again we start the difference between macro and micro. So macro and micro. Aggregation. Another point of difference is aggregation. There is a limited degree of aggregation for example industry is the aggregation of firms. There is a vast degree of aggregation. For example, national income, industries. बच्चे एग्रीगेशन का मतलब होता है टोटल. ओके, टोटल. इन माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. एग्रीगेशन लेते हैं हम बट बहुत थोड़ा. आपने मीनिंग किया ना, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल. जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तब माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है. बट लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन स्टिल देयर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. लाइक इंडस्ट्री इज द एग्रीगेशन ऑफ फर्म्स. A प्लस बी प्लस सी फर्म्स को ऐड करते हैं जब, वो क्या बनती है? इंडस्ट्री बनती है. तो है एग्रीगेशन टोटल हम लेते हैं बट बहुत लिमिटेड. बट इन मैक्रो इकोनॉमिक देयर इज अ वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. मीनिंग ऑफ मैक्रो क्या था? इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल. हम सारी कंट्री की जब स्टडी करते हैं कोई प्रॉब्लम या फिर कोई भी इश्यू को, इट्स अ मैक्रो. सो एग्रीगेशन ही होता है इसमें हर चीज एग्रीगेशन ही ली जाती है, टोटल ही लिया जाता है. नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री. सो दिस इज द एग्रीगेशन. नाउ फिफ्थ पॉइंट, डिटरमिनेशन. Determination. Price is the determination to solve the problem. Income is the determination to solve the problem. Determination in this, price is the determination to solve the problem. हम इसमें क्या करते हैं? प्राइस को लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. और इन दिस वी टेक द इनकम एज टू सॉल्व दी प्रॉब्लम. हमें जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है या फिर कंट्री में कोई चीज को रिलेट करते हैं तो इनकम से रिलेट करते हैं और यहाँ पे प्राइस से रिलेट करते हैं. नाउ द लास्ट डिफरेंस, इंस्ट्रूमेंट्स.
instruments main instruments of microeconomics is demand and supply. Main instrument of macroeconomics is aggregate demand and supply. बच्चे मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या रहेगा? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल। इन दिस मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मैक्रो के क्या रहने वाले? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसमें एग्रीगेट टोटल डिमांड ऑफ द कंट्री, टोटल सप्लाई ऑफ द कंट्री, इसमें इंडिविजुअल की डिमांड एंड सप्लाई रहने वाली है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। Now let's start the scope of macroeconomics. बच्चे scope of macroeconomics, scope of macroeconomics. This is also very important. स्कोप का मतलब क्या होता है? इट्स बेसिकली एरिया एंड फील्ड ऑफ स्टडी एंड यू कैन से व्हाट वी गोइंग टू स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम क्या पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये बेसिकली स्कोप है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, एक अच्छे से समझना है कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इज लाइक एरिया एंड फील्ड ऑफ स्टडी। हम पढ़ने क्या वाले हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू तो कर लिया, उसमें आगे करने क्या वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम फर्स्ट and its aggregates. Second, theory of employment. Third, theory of balance of payment. Fourth, theory of money and banking. Last one, theory of journal price. ओके बच्चे, आपको स्कोप अगर पेपर में आता है, राइट द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डोंट पैनिक, कोई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप यू कैन गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। आपको क्या करना है, स्कोप क्या होता है, व्हाट वी गोइंग टू डिस्कस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं बेसिकली वो ही आपका स्कोप है। आपको क्या करना, देखो, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। We are going to discuss in this chapter national income, how we calculate the national income of the country, कैसे हम national income calculate करने वाले हैं, and its aggregate like GDP, NDP, these are the aggregates of national income. Theory of employment, इसमें क्या करने वाले हैं, as the name suggests, employment क्या होता है, we discuss in this like different types of
different types of unemployment. ठीक है, किस किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है? We did different type. We going to discuss different types of unemployment. Causes of unemployment. Reason क्या है unemployment के? And solution. Solution to remove unemployment. These types of topic we going to discuss in theory of employment. Third, theory of balance of payment. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बच्चे? हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर में क्या होता है कि ट्रेड, बेसिकली इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड. हम जो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द रिकॉर्ड ऑफ दैट ट्रेड. ठीक है. थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग, इसमें क्या करने वाले हैं? इसमें आप करने वाले हो मनी एंड बैंकिंग में कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, कैसे हमें इस मनी की सप्लाई मिलती है, और बैंकिंग सिस्टम क्या है, हमारा बैंकिंग सिस्टम में कैसे कैसे रेगुलेट होता है, कैसे कमर्शियल बैंक काम करते हैं, हाउ द सेंट्रल बैंक कंट्रोल दी बैंकिंग कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, ये सब हम इसमें करने वाले हैं. थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस. बच्चे इसके अंदर वी हैव टू थिंग्स, inflationary gap and deflationary gap. बच्चे आपने इन्फ्लेशन तो सुना ही होगा, महंगाई, लाइक मैगी है, मैगी 10 रुपीज के आते हैं, इट्स अ जनरल प्राइस. ओके, अगर वही मैगी 12 की आनी शुरू हो जाती है, कहते हैं महंगाई हो गई. हम ये बोलना शुरू कर देते हैं ना कि महंगाई बढ़ गई, तो इट्स अ इन्फ्लेशन. अगर वो चीज कम हो जाती है तो कहते हैं डिफ्लेशन, यार सस्ता हो गया, मंदा हो गया, रिसेशन आ गया, फिर क्राइसिस आ गई है. ठीक है, तो ये चीज क्या है? इन्फ्लेशन गैप एंड डिफ्लेशन गैप. ये चीज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं. That's all for the scope of macroeconomics. Now again we start the next topic.